दोस्तों आज हम सीखेंगे इम्पेशेंटली पेशेंट बनते कैसे हैं। असफल लोग जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, उन लोगों का घिसा पिटा बहाना वो अपनी पूरी जिंदगी भर खुद को और दूसरों को ये बोल बोल कर निकाल देते हैं कि पेशेंस रखो सब ठीक हो जाएगा। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर रत्ती भर भी पेशेंस नहीं होता। उनको अपने किए गए कामों का रिजल्ट रातों रात चाहिए होता है और इसी चक्कर में कई बार वो अपना नुकसान कर बैठता है। इसलिए आज की दुनिया में पेशेंस का असली मतलब केवल गिने चुने लोगों को ही पता है। तो चलो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इम्पेशेंटली पेशेंट का असली मतलब है क्या। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं उस युग में जब श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण एक साथ थे। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण हमेशा रावण को मारने के लिए तैयार रहते थे, वही श्री राम हमेशा सही वक्त और अचूक मौके का इंतजार करते थे। जरा सोचिए, अगर वो रावण को तभी मार देते तो ना तो हमें कभी श्री राम भक्त हनुमान जी मिलते और ना ही कभी श्री राम की महानता दुनिया के सामने आ पाती। वो श्री राम ही थे जिन्होंने इम्पेशेंटली सही कदम उठाने में कभी देर नहीं की, चाहे वो हनुमान जी को लंका भेजने का फैसला हो या विभीषण को लंका सौंपने का डिसीजन ही क्यों ना हो। और अभी अगर बात करें उनके पेशेंस की, तो उसका प्रमाण आपको इस बात से ही मिल जाएगा कि सुग्रीव और बाली के युद्ध में उन्होंने अपना तीर नहीं चलाया, क्योंकि वो एक जैसे दिख रहे भाइयों में से बाली को पहचान नहीं पा रहे थे। दोस्तों हमें भी अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में स्मॉल डिसीजंस, एक्शंस लेने के लिए थोड़ी सी भी देर नहीं करनी चाहिए। जहाँ आपको पता हो कि ये काम तुरंत हो सकता है, वहाँ उस काम को फटाफट से खत्म कर डालो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि आपको एक ही दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना होगा, पर आपको एक्शंस लेने में इम्पेशेंट होकर फटाफट एक्शन लेने होंगे और पेशेंटली उसके रिजल्ट्स का वेट करना होगा। समझते हैं इसको और एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आप रोज सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दें और सीधा जिम चले जाए। अब पहले दिन आपने उठने का फैसला तो ले लिया, लेकिन वही 1 से 2 दिन होने के बाद आपको शुरू में ये लगता है कि जिम जाने का कोई फायदा हो तो नहीं रहा, मेरे बॉडी में कुछ खास फर्क दिख तो नहीं रहा, और इसी चक्कर में आप आने वाले रिजल्ट को खो देते हैं। दोस्तों आपने पहला कदम तो सही उठाया, लेकिन क्योंकि आपके अंदर पेशेंस रखने की क्षमता नहीं थी, इसलिए आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि अभी सुबह उठने से कुछ नहीं होने वाला, और यही आपने हार मान ली। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि किसी को हाथी ने काटा हो, मच्छर ने काटा है? ये जरूर सुना होगा और शायद अनुभव भी किया होगा। दोस्तों जिंदगी में छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। बस टीवी और इंटरनेट पे दूसरे लोगों की सक्सेस देखने वाले लोग बस एक दिन मोटिवेट होकर अपना पहला स्टेप तो बड़े जोश के साथ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस शख्स को उन्होंने इंटरनेट पे देखा वो सिर्फ एक दिन में उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। उसको वहां तक पहुंचने के लिए कई सारे छोटे और बड़े डिसीजंस लेने पड़े, कई बार फेल होना पड़ा। दिन रात उस बंदे ने कड़ी मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया है। ये लोग हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये आता है कि क्या हमें इसके बारे में नहीं पता कि चीजें कैसे काम करती है? सच तो ये है कि हमें रियलिटी पता होती है। हमें पता होता है कि एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। हमें पता होता है कि धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो आखिर ये सब क्लियर होने के बाद भी हम पेशेंस क्यों नहीं रख पाते? आखिर क्यों हम सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल इसके लिए जिम्मेदार आपका दिमाग है। हम सभी को पता है कि अगर हम चाहे तो इस दुनिया में साला ऐसा कोई मुकाम नहीं जो हासिल नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि चाहने और करने के बीच एक छोटी सी लाइन का फर्क होता है। उसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए एक क्लियर विजन जो होता है हमारे दिमाग में। लेकिन जिस तरह कैमरे में धुंधले लेंस की मदद से आप कभी क्लियर नहीं देख सकते, ऐसे ही अपने क्लियर विजन को पहचानने के लिए हमें अपने दिमाग को फोकस करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि फोकस आएगा कैसे? दोस्तों फोकस आता है हमारी हैबिट से, अच्छी आदतों से। लेकिन किसी काम को हैबिट में बदलने के लिए वक्त लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन का जिम आपको जॉन अब्राहम जैसी बॉडी नहीं दे सकता। अब एकदम से 4 बजे उठने के फैसले ने आपके दिमाग को डिस्कम्फर्ट कर दिया। अब आपको सबसे पहले अपने दिमाग उस काम के लिए कंफर्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से 4 बजे उठने का भूत उतारना होगा। मान लो आप अभी 7 बजे जागते हो, तो आप उठना शुरू करो 6:30 बजे, और 3 दिन बाद ऐसा करने के बाद फिर उठना शुरू करो 6:15 बजे, और ऐसे ही 15-15 मिनट को कम करते करते 1 महीने में आप 4 बजे तक उठना शुरू कर दोगे, वो भी बड़े आराम से। और ऐसा करने पर दिमाग पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। दिमाग को ऐसा महसूस होगा ही नहीं कि मैंने कुछ बड़े चेंजेस किए। आप छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ सुधार सकते हो। जब दिमाग पर बोझ नहीं पड़ेगा तो दिमाग फोकस रहेगा। दिमाग
फोकस रहेगा तो विजन क्लियर होगा, और जब विजन क्लियर होगा तो छोटे और बड़े स्टेप लेने में दिक्कत नहीं आएगी। हमको उस वक्त मालूम होगा कि किस काम को कितना वक्त, कब और कैसे देना है। दोस्तों, यही है असली मतलब इम्पेशेंटली पेशेंट का। सही फैसले लेने में देर नहीं करना और उसके बाद सही वक्त तक उसके रिजल्ट का इंतजार करना, दैट इज नथिंग बट इम्पेशेंटली पेशेंट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक और शेयर करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्रेस के लिए बनाया गया है। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि इस वीडियो की तरह आगे की वीडियो भी तुम तक समय तक पहुंच जाए। मैं मंदार मिलता हूँ अगली ऐसे ही ढासू वीडियो के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग, बाय।